हर दोस्त, चलिए सिंटू मैथ क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। और मैं चक्रवृद्धि ब्याज को अभी चल रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज में देख रहा हूँ और चक्रवृद्धि ब्याज को आगे लेके चल रहा हूँ। 51 नंबर तक क्वेश्चन हो चुका है, 52 से मैं देख रहा हूँ। और आप मेरा उम्मीद है कि पिछले जितना वीडियो होगा आप लोग देख चुके होंगे और आप लोग को बढ़िया से समझ भी आया होगा ना। चलिए तो ठीक है, आज देखिए क्या दिया। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष के बाद इतना रुपए और 4 वर्ष के बाद इतना रुपए हो जाता है, तो वह धनराशि क्या पी निकालने बोला। देखिए 2 ईयर के बाद 4500 दिया हुआ हो जाता है, मतलब मिश्रधन। और 4 ईयर के बाद वही धन तो एक ही है ना, धन जितना एक ही धन 7500 रुपया। तो हम ये बोल सकते हैं पहला अमाउंट, ये अमाउंट दूसरा अमाउंट, हम इसे बोल सकते हैं। तो इस टाइप जब क्वेश्चन आएगा ना तो याद रखिए 2 बार मिश्रधन दिया रहेगा तो उसको जब मूलधन फाइंड करना होगा तो मूलधन P बराबर फार्मूला एक हम लोग लेके चलते हैं A1 गुने M या फिर A1 का स्क्वायर बटा A1 का स्क्वायर बटा A2। याद रखिएगा, ये चीज़ आपको याद रहेगा ना, A1 का स्क्वायर बटा A2। बोलिए, कुछ दिक्कत नहीं है, एकदम बहुत ही आसान इजी से बने। ऐसा क्वेश्चन देख के लड़का को दिमाग घूम जाता है को क्या करना है। तो A1 का स्क्वायर 4500 गुने 4500 पहला मिश्रधन, दूसरा मिश्रधन है 6750। कुछ दिक्कत नहीं, 1 0 से 1 0, 5 से काटते हैं, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 25, 5 नाम 45। इसे काटते हैं 5 से 18 5 90, फिर 5 से काटते हैं 5 दूगुने 10, 5 7 35, फिर 9 से काटते हैं 9 तिया 27, 9 दूगुने 18, 3 से काटते हैं 15 तिया 45, 1500 और गुने 2, तो क्या बचा 1500 गुने 2 P बराबर मेरा आ गया। तो P कितना हो गया 3000। मेरा मूलधन कितना हो गया 3000। बोलिए कहाँ पर नहीं आया समझ में। ऐसा ना समझा देंगे कि ज़िंदगी में ना भूलिएगा, ठीक है। आगे समझ में सीख गए ना मूलधन निकालने के लिए डबल जब अमाउंट दिया रहेगा। चलिए बहुत अच्छा से हमको लगा सीख गए होंगे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन 53 पे देखते हैं। 53 आपके स्क्रीन पे लगा हुआ है, देखिए और बनाइए, बन जाएगा और विश्वास है कि पूरा बनेगा, ठीक है। चलिए, वो मूलधन क्या होगा जिसका दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 10% वार्षिक दर से इतना रुपया है। दूसरे वर्ष रेट दिया हुआ है 10%, तो हमको पहला साल भी 10% मिलेगा और ब्याज का ब्याज दूसरे साल। 2 साल के लिए ब्याज हम निकालने बोले थे, 2 कॉलम बनाने बोले थे। जितना चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए 2, तो पहला साल में 10% देगा, दूसरा साल में 10% देगा और फिर इसका भी 10% देगा। तो इसका 10 का 10% कितना हो जाएगा, 10 का 10% 1 रुपये हो जाएगा। तो ये तो पहला साल का ब्याज, ये हो गया दूसरे साल का ब्याज। तो हम बोल सकते हैं दूसरे साल का ब्याज दिया है, तो दूसरे साल का ब्याज मेरा कितना है टोटल 11 रुपये। दूसरे साल का ब्याज 11%, प्रतिशत में आया 11%, और रियल में दिया है दूसरे साल का ब्याज 132। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा। मूलधन हम लोग जानते हैं 100% बराबर हुआ। देखिए ये इसका कितना गुना है, ये इसका 12 गुना है, तो इसको इधर 12 का मल्टीपल कर दीजिए, क्रॉस मल्टीपल करके आ जाएगा, तो 1200 रुपया मूलधन आ गया मेरा 1200 रुपया। कहाँ पर नहीं आया समझ में, ऐसा जी बता देंगे ना कि बोलिएगा वाह सर क्या ट्रिक है। आगे समझ में ना, अगर समझ में नहीं आया ये ट्रिक तो कृपया करके आप मेरा पहला वीडियो से बेसिक क्लास से देखिए चक्रवृद्धि ब्याज। अगर नहीं समझ में आया तो हमको बाद में कहिए कि सर आप समझ में आया। ये ट्रिक फॉलो कीजिए और सब क्वेश्चन बनेगा, एक एक क्वेश्चन भी बनेगा, खाली आप समझिए और बैठाइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 54 नंबर। चलिए 54 नंबर क्या दिया है ये देखिए। कितने वर्षों में 12,000 रुपये मूलधन दिया हुआ है, 12,000 रुपये, 12,000 रुपये मूलधन दिया हुआ, 12,000 रुपये मूलधन दिया हुआ, और रेट दिया है मेरा 5%, रेट दिया है मेरा 5। और एक चीज़ अमाउंट दिया है कितना 13,230 रुपया, 13,230 रुपया। तो इसमें फाइन करना है कितना साल के लिए लगाया था, कितना पैसा हो गया था, कितना साल के लिए लगाया था, कितना पैसा हो गया। देखिए हम ये 2 चीज़ रहेगा ना, जब मूलधन और जब मिश्रधन, तो हमको क्या बोले रेट या टाइम फाइन कर सकते हैं, रेट या टाइम फाइन। टाइम फाइन करने के लिए क्या रहेगा, टाइम का भी दिया रहेगा, कभी रेट फाइन करने वाला। पैसे हम
रेट निकालने सिखा दिया, आज टाइम निकालने सिखाते हैं। टाइम के लिए देखिए, टाइम के लिए इसका कोशिश कीजिएगा, इसका वर्गमूल हो, घनमूल हो, चौमूल हो, पचमूल हो, जो हो वो निकलेगा। तो पहले कोशिश कीजिए, अगर काटे तो ठीक है और नहीं काटे तो छोटा कर लीजिए। अगर नहीं काटे तो छोटा कर लीजिए। 1 0 से 1 0 गया 12 से, 3 से 3 4 12 400, ये 3 से काटते हैं, 3 4 12, 3 4 12, 3 एकम 3। देखिए तो इसका वर्गमूल निकलेगा, इसका वर्गमूल निकलेगा, वर्गमूल ये कितना 20 का है, ये 21 का है। क्या निकला वर्गमूल कितना होता है 2, वर्गमूल किसे रूट निकाले तो 2 होता है। तो टाइम बस यही मेरा हो गया। घनमूल निकलता है तो टाइम 3 होता है, अगर चरमूल निकलता है तो टाइम 4 होता है, अगर पंचमूल निकलता है, इसका पंचमूल निकलता तो टाइम मेरा 5 होता है। जो निकलेगा ये स्क्वायर निकला तो इसीलिए मेरा टाइम मेरा 2 ईयर हो गया। देखो मैंने पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज कितना से 2 साल, ऑप्शन नंबर 4। कहाँ पर नहीं आया समझ में ये बोलिए, एकदम बढ़िया से आएगा समझ में जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है 55। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। आधा क्वेश्चन अगला पेज में है, इसीलिए आधा देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ लीजिए बढ़िया से। कितने वर्षों में 2000 रुपये का 20% प्रति वर्ष की दर से तथा अगला पे आते हैं। चलिए आधा इधर है। अर्धवार्षिक आधार पर संकल्प हो तो चक्रवृद्धि ब्याज से 2420 रुपया हो जाएगा। तो देखिए 55 नंबर हम लोग क्वेश्चन उसी तरह क्वेश्चन दिया, वही अर्धवार्षिक के लिए कहा। ये अर्धवर्ष के लिए क्या होता है, आधा 6 माही के लिए होता है, 6 माही के लिए होता है। टाइम को 2 से गुना और रेट को 2 से भागा, बस यही चीज़ होता है। नहीं याद है ना, जैसे बताए थे। कुछ नहीं करना है, एकदम बढ़िया से बनाइए। तो उधर मेरा टाइम दिया था कि अमाउंट दिया था कितना, अमाउंट दिया था मेरा 2000 दिया था, अमाउंट 2000 और मिश्रधन दिया है मेरा 2420 रुपया। 2420 रुपया। तो 1 0 से 1 0 काट लिए और रेट इसमें दिया था मेरा कितना 10% ना 20% दिया था, जो दिया था ठीक है। रेट जो दिया तो पता नहीं, उसको इसको काटते हैं, ये 100 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 1 1। तो देखिए ये भी क्या निकलेगा, ये भी वर्गमूल निकलेगा। ये 10 का है, ये 10 का है, ये 11 का, क्या निकला वर्गमूल, क्या निकला वर्गमूल 2 निकला। 2 टाइम मेरा क्या हो गया 2 टाइम 2 साल लेके बनाया था, तब ये इतना पैसा इतना हो गया। तो 2 साल लेके बनाया था, मतलब क्वेश्चन में टाइम 6 माही लिए दिया होगा तो क्या करेंगे 6 माही के लिए दिया था तो टाइम 2 होगा। 2 तब होगा जब एक रहेगा 2 से गुना करेंगे। टाइम 6 महीना के लिए 2 से गुना किया जाता है तो 2 ईयर हो गया। तो मतलब मेरा टाइम कितना था, टाइम मेरा 1 ईयर होगा। टाइम मेरा 1 ईयर दिया होगा, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, 1 ईयर आ गया। तो मेरा टाइम कितना दिया होगा 1 ईयर दिया होगा, तब ना 2 साल के लिए बनाएंगे तब इतना आएगा। तो 2 साल के लिए तब ना बनाएंगे जब 1 ईयर 1 साल का 6 माही रेट से कहेगा तो उसको 2 से गुना करेंगे। आ रहा है समझ में क्या कह रहे हैं हम, आ रहा है कि नहीं समझ, ये बताइए। 6 माही के लिए रेट को 2 से गुना, रेट को 2 से भागा और टाइम को 2 से गुना। तो मेरा 2 साल के लिए बनाए तब इतना आया। तो 2 साल के लिए कब बनाएंगे, जब 6 माही के लिए 1 साल का देगा तब उसको 2 बनाने के लिए 2 से गुना करेंगे। यहाँ 2 आया तो 2 से भागा कर दिए 1 लाने के लिए। तो बस आगे समझ में, बोलिए कहाँ पर नहीं 1 होगा आंसर। चलिए आगे एकदम बढ़िया समझ में आ गया, थोड़ा सोचिए दिमाग में हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए 56 9 देखते हैं। देखिए 56 भी है 55 जैसा ही बनाइए। इसमें भी मिश्रधन, इसमें भी मूलधन दिया है कितना, इसमें भी मूलधन दिया है 800 रुपया और इधर मिश्रधन दिया है 9,926.10। पॉइंट उड़ाएंगे तो इधर 2 0 आ जाएगा। ये 1 0 काट दिए। ये देखिए इसको 2 से काट देंगे, नहीं 2 से क्या, ये तो 8000 थी तो घनमूल नज़र आ रहा है, 20 का घनमूल है और ये 9216 रुपये 21 का है। तो ये घन निकला, क्यू निकला, इसको क्यू, तो इसको 20 का निकला, ये 21 का निकला। तो ये क्या निकला घनमूल निकला। टाइम मेरा कितना हो गया 3 ईयर। जब 3 ईयर टाइम लेके बनाए तब इतना होगा। तो 6 माही के लिए क्वेश्चन पे क्या लगा पर होगा, 6 माही के लिए 6 माही के लिए टाइम क्वेश्चन में 1.5 साल देगा। 1.5 साल क्वेश्चन में देता तो ना हम लोग इसको 3 साल बनाते 2 से गुना करके। तो क्वेश्चन में मेरा आंसर कितना हो जाएगा 1.5 साल। ये बढ़िया से समझिए हम क्या बोल रहे हैं। आप लोग को समझ में नहीं आ रहा तो हमको बोलिए, हम फिर से समझाएंगे। हम लोग क्वेश्चन पे रहता था ना पीछे कि 6 माही के लिए ब्याज दे तो 1 साल में कितना ब्याज देगा।
1 साल के लिए कितना ब्याज देगा। तो हम लोग उसको साल को क्या करते थे, 2 से गुना करके अब ब्याज निकालते थे। तो इसको हम 3 किया हो, 3 जब छमाही दिया हुआ 3 साल का निकाले थे तो 1.5 साल में क्वेश्चन पे लिखा होगा ना। बस वही बात हम समझाने चाह रहे थे, आगे समझ में। चलिए 1.5 साल के लिए आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 55 हो गया, 56 हो गया, अब 57 नंबर आते हैं, क्या कह रहा है। चलिए 57 नंबर आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। और ऐसा इसको बताएंगे कि आप लोग भूलिएगा नहीं। चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धन 4 वर्ष में दुगना हो जाता है, मतलब 4 ईयर में कोई धन मूलधन जो होगा वो दुगना हो जाएगा। 2 गुना लिख लीजिएगा, 2 गुना हो जाएगा। तो यह 8 गुना कितना समय में होगा, पूछा है ये समय कितना ईयर में, वो 8 गुना हो जाएगा। 8 गुना, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। इसका देखिएगा 2, ये क्या है, 2 का क्यूब है, 2 का क्यूब है ना। 2 का क्यूब 8 होता है, तो 2 का क्यूब आया ना, 2 का पावर 3 आया। तो कुछ नहीं करना है, 4 को 3 से गुना कर दिए, 4 तिया 12 ईयर में वो 8 गुना हो जाएगा। वाह, कहाँ पर नहीं आया समझ में, ये बोली हमको। ऐसा समझा देंगे ना, ये दिखना है खाली, ये किधर। और इधर जब रहेगा ना, इधर वाला दिया रहेगा, इधर वाला पूछेगा तो इसको कितना गुना होगा देखिएगा उसका। इसको क्यूब या स्क्वायर या 4 जितना बार होगा, इसके 4 गुना है तो इसका पावर पे 4 कर दीजिएगा। इधर इसका 2 गुना है तो इसका 2 कर दीजिएगा। इसका 5 गुना है तो 5 कर दीजिएगा। इधर क्यूब निकाल के देखिए, इधर गुना कर दिए, इधर वहीं उल्टा, इधर गुना देखिएगा, इधर क्यूब कीजिएगा। कभी इधर वाला पूछता है, कभी इधर वाला पूछता है, कभी इधर दिया रहेगा, कभी इधर निकालने बोलेगा, कभी इधर दिया रहेगा, इधर निकालने बोलेगा। बस ये 2 कंडीशन होता है। आगे समझ में 58 नंबर, 58 नहीं है 57 होगा, सॉरी 57 नंबर क्वेश्चन है, 57 नंबर। ठीक है, अब आते हैं 58 नंबर पे। चलिए 58 नंबर देखिए तो क्वेश्चन क्या कह रहा है। 58 नंबर क्वेश्चन 58। 1600 रुपये 10% वार्षिक दर से जबकि प्रति वर्ष 6 माही हो तो चक्रवृद्धि ब्याज पर कितने वर्ष के लिए इतना लगाए। 6 माही होगा तो फिर वहीं दिया होगा 1600 रुपया मूलधन दिया होगा, मिश्रधन दिया है 1944, पॉइंट उड़ाएंगे 81, इधर 2 जीरो। तो कुछ नहीं करना है, देखिए ये वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये क्यूमूल नहीं निकलेगा, कटेगा भी किससे नहीं। पहले काटने, अगर नहीं निकलता तो काटते हैं तो काटेगा नहीं, तो ये चौमूल निकलेगा, पता है चौमूल निकलेगा। चौमूल किसका चौमूल निकलेगा आप लोगों को पता है ना, ये चौमूल निकलेगा। ये किसका है पता है, इसको आप लोग को पता नहीं किसका है, तो देख लीजिए 1600 4 बार, जब 20 को 4 बार गुना करेंगे ना 20 का, ये चौमूल निकलेगा। चौमूल याद रखिए, चौमूल 20 का निकलेगा और ये 21 का चौमूल निकलेगा। 21 का चौमूल, टाइम क्या हुआ 4 निकला, 4 निकला तो 6 माही के लिए, 6 माही के लिए क्या होता है, 6 माही के लिए 4 2 से भागा दे दी तो 2 से गुना करेंगे तो ना 4 आएगा। तो 2 ईयर के लिए क्वेश्चन पे दिया हुआ, 2 ईयर के लिए कितना रुपये, इतना होता है 6 माही के 2 साल के लिए इतना हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना, ऐसा समझिए खाली। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आते हैं। 58 हो गया, अब 59, फिर 59 वहीं वाला आ गया 58 57 जैसा। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत 3 वर्ष में मूलधन का दुगना हो जाता है। 3 ईयर में दुगना हो गया, 3 ईयर में दुगना हो गया। तो वह उसी दर से धन को वृद्धि करने पर वर्षों में कितने वर्षों में 32 गुना होगा। ये लिख रहा है 32 गुना होने में कितना समय लगेगा, ये चीज़ निकालने बोले। तो देखिए ये इसका कितना है, 2 का पावर 5 करेंगे ना 32 आएगा। 2 का पावर 5 करेंगे तो इधर 5 से गुना कर देंगे। बस इसको 5 से गुना कर दिए तो 5 तिया 15 ईयर में, 5 तिया 15 ईयर में वो 32 गुना हो जाएगा। जो धन रहेगा 15 ईयर में वो 32 गुना हो जाएगा। बोलिए कहाँ पर नहीं आया समझ में, 15 ईयर में 32 गुना हो जाएगा। आगे समझ में 59 नंबर। अब चलिए 60 नंबर क्वेश्चन आते हैं, क्या कह रहा है। 60 नंबर भी पढ़िए, आपके सामने लगा हुआ है स्क्रीन पे। 60 नंबर भी वही वाला चीज़ है, 6 माही वाला शायद दिया हुआ होगा। 60 नंबर देखिए, 7 मूलधन दिया है कितना 30,000, 2240। और इधर दिया है मिश्रधन कितना 34,347 रुपया। ये कटेगा किसी से कटेगा, 3 से कट जाएगा। 3 पे 4 जीरो, 1 पे 4 जीरो, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 4 नहीं 3 एकम 3, 3 4 12, 3 4 12
और ये 4, ये 9। ठीक है, तो देखिए ये 100 का स्क्वायर है, ये 107 का है। जब एक सिखा लेंगे स्क्वायर रूट पढ़ाएंगे ना तो कैसे निकालने सिखाएंगे, आप लोग याद कर लीजिएगा। 107 का होगा, 7 7 49, 7 का होगा। ठीक है, तो इसको 100 का लिख लेते हैं, ये 107 का लिखनी है। तो क्या निकालें, इसको क्या निकालें, इसको क्या निकालें, स्क्वायर रूट निकालें। तो टाइम मेरा कितना हो गया स्क्वायर, वो 6 माही के लिए दिया होगा, 6 माही के लिए, 6 माही के लिए। तो क्वेश्चन में क्या होगा, पूछा हो कितना 1 ईयर के लिए वो 6 माह के ब्याज में कितना रुपया देगा। तो आंसर मेरा कितना हो जाएगा 1 ईयर। बोलिए कहाँ पर नहीं आया समझ में, 6 माही के नहीं दिया है ना, मिश्र से कितना वर्षों में इतना रुपया, 6 माही नहीं दिया है। तो 6 माही नहीं दिया तो टाइम मेरा यही आंसर हो जाएगा 2 ईयर। 2 ईयर 6 माही के लिए देता तो 1 साल में होता, तो 2 ईयर, तो टाइम 2 ईयर में वो इतना रुपये इतना धन हो जाएगा। आपको देखना होगा कि क्या निकलेगा, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट। ठीक है, यही खाली सोचना है और बनाना है, कुछ नहीं, आगे एकदम सोच के बनाना। चलिए अब 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 61 नंबर क्वेश्चन कुछ नहीं है, थोड़ा सा बनाना है, आपको दिमाग लगाना है थोड़ा सा, और कुछ नहीं करना है। बोल रहा है कितना समय में 1000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 1331 रुपये, जबकि ब्याज प्रति 6 माही संयोजित हो। बस वही क्वेश्चन है, एकदम वही 6 माही ब्याज दिया। तो बना लीजिए ना 61 नंबर। ये 1000 रुपया दिया होगा मूलधन, और ये दिया है 1331 रुपया। बोलिए ये 1000 आपको नज़र नहीं आता, 10 का क्यूब है, 10 का क्यूब, ये 10 का क्यूब है, और ये 11 का क्यूब है। क्यूब निकला ना, तो टाइम मेरा क्या हुआ 11 में टाइम 3 ईयर निकला। 6 माही के लिए दिया होगा, 6 माही के लिए, 6 माही के लिए दिया है, 6 माही के लिए, 6 माही के लिए तो क्या हो जाएगा, टाइम को 2 से भागा हो जाता है, टाइम को 1/1/2 ईयर मेरा आंसर हो गया। 1/1/2 ईयर हो गया, ऑप्शन आ गया, समझ में आया, कुछ भी दिक्कत नहीं है। 1.5 ईयर ऑप्शन नंबर सी दिया, ऑप्शन नंबर 1 पे दिया है 1.5 साल। बस ऐसा ही क्वेश्चन 6 माही के लिए टाइम को 2 से भागा कर दिए। चलिए अगला क्वेश्चन 62 नंबर इसी टाइप है, थोड़ा देख लेते हैं। 62 नंबर भी थोड़ा देख लेते हैं, कुछ भी दिक्कत नहीं है। भाषण स्कीम में लगा हुआ है, कितना समय में 1000 अब से 10% वार्षिक दर से 1331 रुपया हो जाएगा, जबकि वार्षिक ब्याज संयोजित। तो बस इसका कुछ नहीं, इसका क्यों निकलेगा, इसका सालाना दे रहा है, सालाना दे। टाइम मेरा कितना हो गया, क्यों निकला, ये 10 का, ये 11 का। टाइम मेरा कितना हो गया 3 ईयर। टाइम मेरा कितना हो गया, क्यूब निकला। जो निकलेगा वही खाली आंसर होता है। इतना आसान कहाँ मिलेगा, जो निकलता है, जो निकलेगा वही आंसर होगा। बोलिए कहाँ पर नहीं है समझ में। हम ऐसा बता देंगे ना, ज़िंदगी में नहीं पछताइएगा, ज़िंदगी भर पछताइएगा। नहीं देखिएगा तो सीख जाइएगा ना जी। चलिए आ गया 62 हो गया। अब 63 पे देखते हैं क्या कह रहा है। 63 पे देखते हैं, स्क्रीन पे लगा हुआ है, बनाने की कोशिश कीजिए और बनाइए, बन भी जाएगा 63 नंबर आप लोग से। ठीक है, 63 नंबर क्या कह रहा है, 63 नंबर क्या कह रहा है। रमेश ने साधारण ब्याज पर 8000 रुपये 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष में जमा किया। यदि वो उसी समय के लिए 15/2% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जमा करता, उसे कितना रुपया अधिक वापस मिला, कितना ब्याज ज़्यादा वापस मिला, मतलब कह रहा है। तो साधारण ब्याज पहले निकाल लेते हैं। साधारण ब्याज दिया PRT होता है, PRT 8 × 24 1920 रुपया, 1920 रुपया मेरा ब्याज निकल गया। ऐसा ही साधारण ब्याज 1920 रुपया। अब इसी मूलधन पे रेट दिया है 7.15/2%, 3 साल के लिए। टाइम दिया है 3। चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं तो 3 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 3 को कॉलम बनाते हैं, हम लोग जानते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज के लिए 3 को कॉलम बनाते हैं। 8000 मूलधन है, इसका 15/2% निकाल लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 15 चौके 60, 600 यहाँ भी, 600 यहाँ भी, 600 यहाँ भी, और फिर 600 का 15/2% जब निकालेंगे तो आएगा मेरा 45। देख लीजिए निकाल के। अरे 600, 1245 का जब 15% निकालेंगे ना तो आएगा कितना पता है, 93.375। 1800
आइए हो गया कितना 138.375 जोड़ दिए तो 1938.375 ये CI आ गया। और SI मेरा कितना था, SI मेरा 1920 रुपया था, SI मेरा 1920 रुपया था। देखिए कितना ज़्यादा प्राप्त हुआ, ज़्यादा मेरा 18.375 इतना रुपये आ गया। बोलिए है ही नहीं। अरे ये वाला आंसर नहीं है, फ्रैक्शन में है। तो फ्रैक्शन में 1000 से पॉइंट उड़ा दिए तो 1000 तो इसको काट दीजिएगा ना तो 18.3/8 रुपये आ जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी ये आ जाएगा। ये फिर ये भी चलेगा, कुछ दिक्कत नहीं, एकदम जो है एकदम समझ में आ गया कैसे बनाते हुए। साधारण भी निकाल लेते, चक्रवृद्धि भी निकाल लीजिए, कितना अंतर है देख लीजिए। इसका कोई ट्रिक नहीं, ट्रिक से नहीं बनेगा, 3 साल और 2 साल ही ट्रिक से बनता है। चलिए आ गया ना। अगर अच्छा लगा, समझ में आ गया तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करने ना भूलिए, ठीक है। और बेल आइकन को जरूर दबाइए, क्योंकि आप जितना हम वीडियो डालेंगे आपके पास पहुंच जाए, सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।